ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 213। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक भावना मात्र, दूसरा भाव मात्र और तीसरा भासित मात्र है। भाव मात्र केवल चैतन्य मात्र को कहते हैं। उसमें जो चैतन्य मुखत्व अहंकार का उत्थान हुआ उसका नाम भास है, और उसमें जो जगत हुआ उसका नाम भासित है। भासित कल्पित का नाम है। कल्पित के नाश से अधिष्ठान का नाश नहीं होता। जो अधिष्ठान कुछ और भाव हो तो उसका नाश भी हो, वह तो और कुछ बना नहीं। उसके फुरने से तीन संज्ञा हुई है, अतएव फुरना भी उसी का किंचन है। आत्मा फुरने या न फुरने में ज्यों का त्यों है। जैसे स्पंदन और निस्पंदन वायु एक ही है, वैसे ही बोध और अबोध में आत्मा एक ही है। बोध अबोध, फुरना न फुरना एक रूप है। हे रामचंद्र जी, उस आत्मा का किससे और कैसे नाश हो? चैतन्य भी मरता हो तो इसका किंचन जगत कैसे रहे? किंचन आभास को कहते हैं। वह आभास अधिष्ठान के बिना नहीं होता। इससे आत्मा का नाश नहीं होता। और तुम जो चैतन्य को भी मरता मानो कि मरकर फिर नहीं उपजता, तो भी आनंद की बात है। मेरा यही उपदेश है कि चेतनता मिटे। जब चेतनता उपजती है तब जगत भासित होता है। उसके मिटने पर आत्मा ही शेष रहेगा। ब्रह्म चैतन्य का तो नाश नहीं होता। जो तुम कहो कि वह चैतन्य नष्ट हो जाता है, यह और चैतन्य है जिससे जगत होता है, तो हे रामचंद्र जी, अनुभव तो एक ही है, उसका नाश कैसे मानिए? जैसे बर्फ शीतल है, चाहे किसी ठोर पान कीजिए वह सबको शीतल ही है। और अग्नि उष्ण ही है, चाहे जिस जगह से स्पर्श कीजिए उष्ण ही अनुभव होता है। वैसे ही आत्मा का स्वरूप चैतन्य है। वह एक अखंड रूप है। जहां कोई पदार्थ दिखता है उसी चेतनता से प्रकाशित होता है। वह चैतन्य सत्ता स्वच्छ, निर्मल और अद्वैत तथा सदा अपने आप में स्थित है, उसका नाश कैसे हो? जो तुम शरीर के नाश से आत्मा का नाश होता मानो तो ठीक नहीं, क्योंकि शरीर यहाँ अखंड पड़ा है और वह परलोक में चेष्टा करता है, और पिशाच आदि का शरीर भी नहीं देख पड़ता। जो शरीर के बिना उसका अभाव होता तो उनका भी अभाव हो जाता। इससे शरीर का अभाव होने पर आत्मा का अभाव नहीं होता, क्योंकि शरीर के निर्जीव होने पर शरीर से कुछ चेष्टा नहीं होती, क्योंकि जीव कला में पुर्यष्टका नहीं है। शरीर तो अखंड पड़ा है, उससे कुछ नहीं होता, और जीव परलोक में सुख दुख भोगता है, तो शरीर का नाश होने पर उसका नाश नहीं हुआ। जो तुम कहो कि सब स्वभाव उसमें रहता है, तो सर्वदा उसको क्यों नहीं देखते? उसी समय अपने को क्यों मृतक देखते हैं? और बांधव भाई सब उसी समय क्यों मृतक जानते हैं? जो तुम कहो कि जीवित धर्म से वेष्टित है, इसी से सब अवस्था का अनुभव नहीं करता। मृत्यु समय
जब जीवत्व नष्ट हो जाता है तब मृतक होता है। तो जो ऐसा हो तो परलोक का अनुभव न करे, पर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब शरीर पात होता है तब सब अवस्था को भी जानता है और परलोक में जो शब्द होता है उसका अनुभव करता है। अपने कर्म के अनुसार सुख दुख भोगता है और देश स्थान को प्राप्त होता है। यह बात शास्त्र से भी सिद्ध है और अनुभव से भी प्रसिद्ध है कि मृतक को किसी ने नहीं जाना और अभाव को किसी ने नहीं जाना, और जिसने जाना वह आत्मा एक अखंड है। इससे ही रामचंद्र जी, शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, वह तो नित्य शुद्ध है और जैसा निश्चय उसमें होता है वैसा ही होकर भासित होता है और जैसा मिलता है वैसा ही प्रकाशता है। ऐसा जो सत्य आत्मा है वह किसी में नहीं बंधता। जैसे रस्सी में सर्प का आकार भासित होता है पर वह रस्सी सर्प तो नहीं हो जाती। जब कल्पित सर्प का अभाव हो जाता है तब रस्सी ज्यों की त्यों रहती है। वैसे ही आत्मसत्ता आकार होकर भासित होती है परंतु आकार तो नहीं होती। जब आकार का अभाव हो जाता है तब आत्मसत्ता ज्यों की त्यों रहती है। इसी कारण उसे बंधन नहीं होता। ऐसी आत्मसत्ता में जो विकार दिखते हैं वे भ्रम मात्र है और भ्रांति से ही लोग दुख पाते हैं। हे रामचंद्र जी, यह जगत आभास मात्र है और उस आभास मात्र में जो राग द्वेष आदि फुरते हैं उनकी निवृत्ति का उपाय मैं तुमसे कहता हूं। जो कुछ उपदेश मैंने किया है उसके विचारने से भ्रांति निवृत्त हो जाएगी और आत्मपद की प्राप्ति होगी। अभ्यास के बिना जीव जो आत्मपद की प्राप्ति चाहे तो कभी न होगी। जब बारंबार अभ्यास करेगा तब द्वैत भ्रम मिट जाएगा और आत्मपद प्राप्त होगा। जिसका कोई नित्य अभ्यास करता है और यत्न भी करता है वह प्राप्त होता है। वह कौन पदार्थ है जो अभ्यास से प्राप्त न हो? जो थक कर फिरे नहीं और दृढ़ अभ्यास करे तो प्राप्त होता ही है। राज्य की लक्ष्मी तब प्राप्त होती है जब रण में दृढ़ होकर युद्ध करते हैं और जय होती है। यदि केवल मुख से कहे कि मेरी जय हो तो नहीं होती। वैसे ही आत्मपद भी तब प्राप्त होगा जब दृढ़ अभ्यास करोगे। अभ्यास के बिना कहने भर से कुछ प्राप्त नहीं होता। हे रामचंद्र जी, इस मन के दो प्रवाह है, एक जगत का कारण है और दूसरा स्वरूप की प्राप्ति का कारण है। जो असत शास्त्र है और जिसमें आत्मज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहा उनको छोड़ो। यह जो महारामायण मोक्ष का उपाय है उसमें 4 वेद, 6 शास्त्र और सब इतिहासों और पुराणों का सिद्धांत मैंने कहा है। इसके समान और न किसी ने कहा है न कोई कहेगा। ऐसे शास्त्र के विचार में मन लगाओ तो शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, आत्मज्ञान वर और शाप की नाई नहीं है कि कहने भर से सिद्ध हो। इसकी प्राप्ति तब होगी जब बारंबार विचार करके दृढ़ अभ्यास करोगे
और जब इसकी भावना होगी तब मुक्ति पाओगे। ऐसा कल्याण पिता, माता और मित्र भी न करेंगे और तीर्थ आदि सुकृत से भी न होगा, जैसा कल्याण बारंबार विचारने से मेरा उपदेश करेगा। इससे और सब उपायों को त्याग कर इसी का विचार करो तो सब भ्रांति मिट जाएगी और शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होगी। हे रामचंद्र जी, अज्ञान एक पिसूची का रोग है और उससे जीव जलते हैं। जो मेरे शास्त्र को विचारेगा उसका रोग नष्ट हो जाएगा। ईश्वर की यह महामाया है कि मिथ्या भ्रम से जीव दुखी होते हैं। जो अपना दुख दूर करना चाहे वह मेरा शास्त्र विचारे। जितने सुंदर पदार्थ दिखते हैं वे सब मिथ्या है। उनके लिए यत्न करना परम आपदा है। यह सब पदार्थ आपात रमणीय है। ये देखने भर को सुंदर है पर भीतर से खोखले हैं। इनकी प्राप्ति में मूर्ख आनंद मानते हैं। हे राम जी, ये पदार्थ तब तक सुंदर लगते हैं जब तक मृत्यु नहीं आई। जब मृत्यु आवेगी तब सब काम रह जाएंगे। इसलिए इनके निमित्त जो यत्न करते हैं वे मूर्ख है। जिस काल में मृत्यु आती है उस समय कष्ट प्राप्त होता है और यदि चंदन का लेप कीजिए तो भी शांति नहीं मिलती। जिसके लिए जो बड़े यत्न करता है, युद्ध करता है और प्राण त्यागता है, वह धन स्थिर नहीं रहता। एक दिन धन और प्राणी का वियोग हो जाता है और जब वियोग होता है तब मनुष्य कष्ट पाता है। मैं ऐसा उपाय कहता हूं जिसमें यत्न भी थोड़ा हो और सुगमता से आत्मपद प्राप्त हो। जब शास्त्र के अर्थ में दृढ़ अभ्यास होता है तब वह अजर अमर पद प्राप्त होता है। इससे तुम बोधवान हो और बोध करके अभ्यास का यत्न करो। जो यत्न न करोगे तो अज्ञान रूपी शत्रु दबावेगा। यदि उस शत्रु को मारना हो तो मान और मोह छोड़कर आत्मपद का अभ्यास करो। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष अब तक अज्ञान रूपी शत्रु को मारने और आत्मपद पाने का यत्न नहीं करते, वे परम कष्ट पावेंगे और संसार रूपी दुख से कभी मुक्त न होंगे। इस कष्ट से निकलने का यही उपाय है कि महारामायण ब्रह्म विद्या का जो उपदेश है उसको विचार कर अपने हृदय में धारण करो। इस उपाय से भ्रांति मिट जाएगी। यह महारामायण उपदेश सब सिद्धांतों का सार है और शास्त्रों से आत्मपद की प्राप्ति चाहे हो या न हो, परंतु इसके विचार से अवश्य आत्मपद की प्राप्ति होगी। जैसे तिल की खली से तेल निकलना कठिन है, तिलों से ही तेल निकलता है, वैसे ही मेरा उपदेश तिल की नाई है और अन्य उपदेश खली है। हे रामचंद्र जी, संपूर्ण शास्त्रों के मुख्य सिद्धांतों का सार सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। जो आत्मा सदा विद्यमान है उसको लोग भ्रांति से अविद्यमान मानते हैं। इसलिए उसी के विद्यमान करने को सब शास्त्र यत्न करते हैं।
पर जो उसके विचार से आत्मपद को विद्यमान नहीं जानता, वह मेरे उपदेश को विचारने से अवश्य आत्मपद को विद्यमान जानेगा। यही निश्चित है। हे रामचंद्र जी, और शास्त्रों के दृढ़ विचार और यत्न से जो सिद्धि होती है, वह इस शास्त्र के विचार से अनायास प्राप्त होगी। शास्त्रकर्ता का और लक्षण न विचारना, पर शास्त्र की युक्ति विचार देखनी है। जो कुछ सब शास्त्रों का सार सिद्धांत है, वह मैंने तुमसे सुगम मार्ग से कहा है। इसके विचार से इसकी युक्ति देखो। अज्ञानी जो कुछ मुझे कहते हैं और हंसते हैं, सो मैं सब जानता हूं, परंतु मेरा दया का स्वभाव है। इससे मैं चाहता हूं कि किसी प्रकार वे नरक रूप संसार से निकले, इसी कारण मैं उपदेश करता हूं। हे राघव, मैं जो तुमको उपदेश करता हूं, सो किसी अपने मतलब से नहीं करता कि मेरा कुछ अर्थ सिद्ध हो। जो कोई तुमको उपदेश करता है, सो सुनो। तुम्हारा जो कोई बड़ा पुण्य है, वही शुद्ध संवित होकर मलिन संवित को उपदेश करता है। वह संवित न देवता है, न मनुष्य है, न यक्ष है, न राक्षस है, और पिशाच आदि भी नहीं है। केवल जो ज्ञान मात्र है, वही तुम हो, मैं भी वही हूं, और जगत भी वही है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।